नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत ने चीन से एक सीधा सवाल पूछा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़कें उस जमीन पर क्यों चीन बना रहा है जो कि भारत का है। तो चीन ने भी जवाब बिल्कुल तल्ख और साफ लहजे में कहा कि इलाका हमारा है, जो चाहे वो करेंगे। विजन का संकेत शक्शमगाम घाटी की तरफ था, वही भूभाग जिसे भारत अपना मानता है, पर पाकिस्तान उसे दशकों पहले गैर कानूनी तौर से जो है वो पकड़ा दिया है। यह विवाद सिर्फ सड़क बनाने का नहीं है, यह एशिया की भू राजनीति की धड़कन में उठती नई लहर का इशारा है, जहां भारत चीन पाकिस्तान की ताकतें सीमा पर नहीं, रणनीति पर जो है वो टकरा रही है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार पूर्वक समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि भविष्य जो है वो कैसा हो सकता है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। टॉपिक है चाइना वर्सेस इंडिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिख रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विवाद है, कश्मीर किसका है, इसी पर जो है वो सवाल है। और कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे छापा है। पहले समाचार पत्रों की सुर्खियों को देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, सक्ष्मगाम वैली रोड डिपेंड्स एज चाइना रिजेक्ट्स इंडिया क्लेम एंड डिफेंड्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा पीटीआई इसको कोट करके लिख रहा है, चाइना रिफर्म्स इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर सक्ष्मगाम वैली आफ्टर इंडियाज ऑब्जेक्शन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, रणधीर जायसवाल जिनकी तस्वीर है। और ये आज का समाचार है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इसी पर हमारी जो है चर्चा चलेगी। लेकिन सबसे पहला सवाल हम सभी के लिए है कि ये सक्ष्मगाम वैली यानी कि घाटी है कहां। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है कश्मीर का, और ऊपर ये जो आपको चाइनीज टेरिटरी दिख रही है वो रूट है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया है। और ये बहुत ही विवादित एरिया है और इसी को लेकर जो है वो बात हो रही है। साथियों, सक्ष्मगाम वैली के बारे में बात कहें तो ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है और लद्दाख के उत्तर पूर्व में काराकोरम पर्वतमाला के पास स्थित एक दुर्गम क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से यह भारत, पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण वाले त्रिकोणीय क्षेत्र में पड़ता है। और इस वैली के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो 1947 से पहले यानी कि 1947, ये आपकी स्क्रीन पर ये एरिया देखने को मिल रहा है, सक्ष्मगाम वैली डिस्प्यूट, वेयर इज सक्ष्मगाम वैली। और हमने कहा कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो ट्राई जंक्शन है, एक तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दूसरी तरफ इंडिया और तीसरी तरफ चाइना। ठीक, इंडिया कहता है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, पाक जो है वो सीड नहीं कर सकता, जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान और चाइना का वो इनवैलिड है। चाइना कह रहा है कि भैया पाकिस्तानी कंट्रोल का एरिया है और दोनों टू सेवेरियन स्टेट्स हैं, बाउंड्री लेजिटिमेट का मामला है, इस पर जो है बात। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा हमें इतिहास को समझना होगा। 1947 के पहले यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा जो है वो माना जाता था। 1947 और 48 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जो है वो सैन्य नियंत्रण कर लिया। सक्ष्मगाम वैली भी पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है उसे नहीं मिली। 1963 जब चाइना और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसे सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 के नाम से जाना जाता है, इस एग्रीमेंट के समय पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चीन को सौंप दिया और इसे चीन में जिंजियांग में जो है वो जोड़ दिया गया। लेकिन भारत के दृष्टि से अगर हम बात करें, जो इंडिया लीगल लॉजिक है उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो भारत का तर्क जो है वह लीगल और संवैधानिक है। सक्ष्मगाम वैली भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान का कब्जा जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन यानी कि अवैध कब्जा है। जो देश खुद मालिक नहीं है वह किसी तीसरे देश को जो है वो जमीन कैसे दे सकता है। इसलिए 1963 का पाकिस्तान चीन समझौता अवैध और अमान्य है, ये भारत कह रहा है। और भारत कहता है कि भैया ये हमारा है। ये तो ऐसा ही मामला हुआ कि आपने किसी की जमीन चोरी कर ली और चोरी करके उसे किसी तीसरे को बेच दिया। लेकिन चीन का तर्क जो है वो व्यवहारिक और रणनीतिक है। चीन कह रहा है कि उस समय सक्ष्मगाम वैली पर वास्तविक नियंत्रण जो है वो पाकिस्तान का था और पाकिस्तान और चीन दोनों स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं और दोनों ने आपसी सहमति से सीमा समझौता किया है। इसलिए चीन इसे वैध सीमा समझौता मानता है, यानी कि जिसके पास जमीन का नियंत्रण था उसी से हमने
समझौता कर लिया। लेकिन भारत क्या कहता है? भारत का कहना यह है कि ये जमीन कानून और इतिहास के अनुसार भारत का है और पाकिस्तान इस पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। जो खुद मालिक नहीं है वो किसी और को जमीन कैसे दे सकता है? हमने कहा ना कि इसको आप सरल उदाहरणों से ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आगे किसी तीसरे व्यक्ति को जो है वो आपका घर बेच दिया गया। अब आप बताइए कि क्या यह सही है? कानूनी रूप से ये सही है? तो भारत भी यही तर्क दे रहा है कि भाई ये जमीन हमारा है, उसने जो है वो सैन्य नियंत्रण किया था, किसी और को जो है वो बेच दिया। चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि उस समय जमीन जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल पे था, पाकिस्तान और चीन दोनों स्वतंत्र है, तो हमने आपस में जो है ये कर लिया है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर एंड सक्शमगाम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड चाइना आर इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। भारत बार बार इस बात को लेकर कहता है। आपके स्क्रीन पर फिर से इस मैप में हम ध्यान से देख लेते हैं। ये आपको सक्शमगाम वैली दिख रहा है, ये काराकोरम का क्षेत्र है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, ये आपका सियाचिन का क्षेत्र है, ये काराकोरम पास है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये लद्दाख है, ये नीचे जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए साथियों, अगर हम जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से इस पूरे मामले को देखें तो यहां हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर आप सिर्फ सड़क, पुल और निवेश समझते हैं तो ये आप इस कॉरिडोर की असली आत्मा को जो है नहीं समझ रहे हैं। हकीकत यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की लंबी अवधि की वैश्विक रणनीति का एक मुख्य स्तंभ है और यह योजना चीन को आर्थिक ताकत से सामरिक ताकत बनाने में जो है मदद करेगा। अगर हम बात करें तो ये हम इस चीज को और भी समझ सकते हैं कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वह कॉरिडोर जो है वो चीन को की जो चार बड़ी सामरिक जरूरतें हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक जो भी इंपॉर्टेंस है, उन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कैसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पूरा करता है। लेकिन फिर से मैप देख लेते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, ये आपका लद्दाख इंडिया का पार्ट है, ये भी है। ये 1963 में ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है ना। इसी को लेकर विवाद। ठीक, आपके स्क्रीन पर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आपका सिंजियांग प्रांत है और ये ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज की संधि है। इधर ईरान का चाबहार पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की चार बड़ी सामरिक जरूरतें को जो है वो पूरा कर रहा है। सबसे पहला कि अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके माध्यम से चाइना जो है वो कहां पहुंच जा रहा है, तो इसके माध्यम से चाइना जो है वो अरब सागर तक बहुत आसान पहुंच जा रहा है, सीधी पहुंच हो जा रही है। यानी कि चीन का ज्यादातर व्यापार जो है साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से जो होकर गुजरता था, अब वो जो है उसको जो बहुत लंबा रास्ता तय करना होता था, अभी थोड़े आगे में जो है वो हम मैप भी देख लेंगे, अब उसे बहुत लंबा यात्रा नहीं तय करना पड़ेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों की निगरानी जो है वो हमेशा मलक्का में रहती थी, तो चाइना को जो है वो कहीं ना कहीं इससे जो है छूट मिलेगी। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं उन निगरानी से बाहर आएगा और इसे जो चाइना जो है वो मलक्का डिलेमा कहता था उससे बाहर आएगा। ग्वादर पोर्ट के जरिए अगर हम बात करें तो चीन को सीधे अरब सागर तक तो पहुंच मिल ही रही है, साथ में समुद्र पर चीन की निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक रास्ता बंद हो जाए मलक्का वाला तो दूसरा रास्ता चाइना के लिए जो है तैयार है। ग्वादर पोर्ट के माध्यम से अगर हम बात करें साथियों तो ये ऊर्जा आयात चाइना के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चीन जो है वो तेल और गैस का बड़ा हिस्सा जो कि मिडिल ईस्ट के देशों से मंगा रहा है। अभी ये तेल जो है वो बहुत लंबी समुद्री यात्रा तय करके जा रहा है, कई खतरनाक चोक पॉइंट से जो है गुजर रहा है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन जा रहा है तो तेल पहले ग्वादर पोर्ट पर आएगा और वहां से पाइपलाइन के माध्यम से वो सीधे चीन पर पहुंचेगा। यानी कि दूरी कम हो जाएगी, समय कम हो जाएगा, खतरा कम हो जाएगा। और इसे ही अगर हम बात करें तो चाइना के लिए एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा है। यानी कि ऊर्जा सुरक्षित तो देश सुरक्षित, चाइना की ऊर्जा सुरक्षित तो चाइना जो है सुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैप है और ये जो है वो पंजाब का क्षेत्र, पख्तूनवा का क्षेत्र, पंजाब में बहावलपुर का क्षेत्र है ना, ये पाकिस्तान पंजाब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों को जो है वो डेवलप करने की बात करें। ये आपको स्क्रीन पर जो है वो मलक्का स्टेट देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का है, ये इंडिया है और ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र दिख रहा है।
इंडियन ओशियन के क्षेत्र में अगर हम बात करें साथियों तो भारतीय नौसेना सबसे बड़ी ताकत है ना? और इंडियन ओशियन रीज में भारत को भौगोलिक बढ़त है, रणनीतिक नियंत्रण है। तो संकट के समय कभी भी चाइना को जो है वो मलक्का स्ट्रेट पे जो है वो इंडिया क्या कर सकता था, रोक सकता था, है ना? तो अब इंडियन नेवी जो है जो कि चाइना पे दबाव बना सकता था, लेकिन जैसे ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होने से क्या हुआ, चीन को एक वैकल्पिक जो है वो अल्टरनेट रूट मिल गया, यानी कि रणनीतिक बीमा पॉलिसी हो गई। यानी कि अगर समुद्र बंद हुआ तो जमीन के रास्ते से चाइना जो है वो अपने ऊर्जा संसाधनों को पूरा कर सकता है। ऊपर हमने कहा कि जैसे ही आप कश्मीर से ऊपर जाएंगे तो आपको चाइना का ज़िंजियांग प्रांत दिखेगा। ज़िंजियांग के बारे में बात करें साथियों तो समुद्र से कटा हुआ क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जातीय अशांति की समस्या वहां बहुत ज्यादा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से ज़िंजियांग सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाएगा, वहां का रोजगार बढ़ेगा, वहां का विकास होगा, अशांति कम हो गई, यानी कि माइक्रो से मैक्रो संबंध बनेगा, घरेलू स्थिरता अगर रहेगी तो वैश्विक ताकत जो है चाइना की और मजबूत होगी। लेकिन भारत की चिंता है भाई, भारत की आपत्तियां जो है भावनात्मक नहीं है बल्कि कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें तो भारत बार-बार ये बात कह रहा है कि जिस जगह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन बना रहा है, वो भारत का अखंड भाग, भारत की संप्रभुता का जो है उल्लंघन कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उस क्षेत्र से गुजर रहा है जो कि भारत के कश्मीर का हिस्सा है ना? और भारत के अनुसार यह इलाका कानूनी रूप से जो है भारत का है। यानी कि जमीन अगर हमारी है तो कोई तीसरा जो है वो उस पे सड़क कैसे बना सकता है, बिना हमसे पूछे? ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है साथियों, उसको वैध बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। यानी कि वो दोनों कह रहे हैं कि भैया हम संप्रभु राष्ट्र है, हमने जो है मान लिया है, हमारा कब्जा था तो हमने इनको दे दिया है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अरबों डॉलर निवेश करके जो है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाकर चीन जो है इसका खुला समर्थन कर रहा है। यानी कि चीन दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का स्थायी और वैध हिस्सा है। और भारत की चिंता है कि आज वहां सड़क बनेगी तो कल और भी ज्यादा दावा जो है वो मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि इसके साथ साथ सैन्य, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक तालमेल भी जो है बढ़ रहा है। संकट की स्थिति में चीन और पाकिस्तान एक साथ जो है वो भारत के ऊपर दबाव बना सकते हैं, यानी कि दो मोर्चे से भारत के लिए खतरा होगा, उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें साथियों तो इस क्षेत्र को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर इस एरिया को, तो ये एरिया जो आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो इसको देख सकते हैं कि ये काराकोरम का क्षेत्र है, यानी कि काराकोरम हाईवे का ड्यूअल यूज का जो है वो खतरा है। काराकोरम हाईवे अभी जो है वो सिविल उपयोग के लिए बताया जा रहा है कि हम यहां से जो है वो व्यापार करेंगे, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इससे सैनिकों का, हथियार का, सैन्य वाहनों का जो है वो आवागमन शुरू हो जाए और बहुत तेजी से जो है ये क्षेत्र का विकास जो है वो सैन्य जरूरतों के लिए हो जाए। यानी कि दिख तो सड़क रहा है लेकिन जरूरत पड़ने पे इसे सैन्य गलियारा यानी कि मिलिट्री कॉरिडोर के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की रणनीति यही है साथियों कि चीन एक समय में 3 मोर्चों पर जो है खेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान को खुला कूटनीतिक सहारा दे रहा है। चीन हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अगर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का सवाल हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आपत्ति हो, हर जगह पाकिस्तान के फेवर में है। यानी कि पाकिस्तान चीन के लिए एक रणनीतिक मोहरा बना हुआ है। भारत पर लगातार दबाव दिया जा रहा है। चीन की रणनीतिक सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है साथियों। लद्दाख में जिस प्रकार से चाइना ने सैन्य तनाव बढ़ाया, सीमा पर सैनिक जमावड़ा बढ़ाया, साथ ही कूटनीतिक बयान दे रहा है कि सीमा विवाद को जो है उससे अलग रखा जाए और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो आर्थिक परियोजना है उसको अलग रखा जाए। यानी कि कुल मिलाकर चाइना मेज पर जब बैठता है, आमने सामने बैठता है तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन बाद में जो है वो अपनी बातों से ही पलट जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो चीन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है कहता है कि भैया ये तो सामान्य बात है ना? ये तो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये तो रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, ये तो विन विन कॉपरेशन के रूप में जो है चाइना इसको पेश कर रहा है। लेकिन चाइना का लक्ष्य साफ है कि वो निवेश दिखाकर समय के साथ साथ जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो न्यू नॉर्मल ट्रेंड बना देगा। और चीन का असली संदेश यही है कि जिस जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, समझौता कर लिया है, अब स्थायी रूप से वो चाइना का है। तो इसी को कहते हैं कि चाइना किस प्रकार से भारत के खिलाफ जो है वो गेम खेल रहा है। साथियों, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ये कहता है कि ये तो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की असली समस्या जो है कि वो भारी कर्ज में है, तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से अपने भुगतान को जो है वो भरना चाहता है। अपनी सुरक्षा संकट, क्योंकि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमेशा जो है
इसको समस्या का सामना करना पड़ा। आपके स्क्रीन पर ये बलूचिस्तान का इमेज देखने को मिल रहा है, फोटो देखने को मिल रहा है। हमेशा बलूचिस्तान में हिंसा की खबरें आ रही हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हमेशा हमले हो रहे हैं। चीन के इंजीनियरों की सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। रोजगार नहीं है, संसाधनों पर अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि भैया जमीन हमारी, तो इसका फायदा चीन क्यों ले रहा है। लेकिन ग्वादर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ग्वादर में चाइना फर्स्ट नीति है। ग्वादर पोर्ट में पहले चीनी कंपनियां, बाद में स्थानीय लोग, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बंदरगाह पाकिस्तान का है, लेकिन नियंत्रण जो है वो चीन का है। और बलूचिस्तान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो केवल बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी नहीं है, इसके अलावा टीटीपी है, लश्कर जंगवी है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन यूनियन फ्रंट है ना, लश्कर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, बलोच लिबरेशन टाइगर है, यूनाइटेड बलोच आर्मी है, बलोच मुसल्ला दफा है। तो समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं, ये सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जो है वो विरोध कर रहे हैं, है ना। और ग्वादर में जो चाइना की फर्स्ट नीति है, यानी कि पहले चीनी कंपनियां आएंगी, बाद में स्थानीय लोग को जो है मौका मिलेगा। ठीक, फिर भी पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर इतना क्यों ढेर रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, पाकिस्तान इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत के खिलाफ एक रणनीति के रूप में हथियार बना रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान को यह लग रहा है कि उसकी सुरक्षा जो है वह गारंटी हो गई है। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक कूटनीतिक कवच के रूप में जो है देख रहा है। और यह मुद्दा सिर्फ भारत, चीन और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई ने पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को जो है वो प्रभावित किया है। भारत ने इसके पहले, क्योंकि चाइना जो है वो भारत को भी कह रहा था कि भैया तुम हमारे बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो पार्ट बन जाओ, जैसे विश्व के कई सारे देश हैं। अभी वेनेजुला का जो मामला आपने देखा, जो कि आपको अमेरिका, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में जो पूरा मामला देखने को मिल रहा है, यूरोप में जो बवाल देखने को मिल रहा है, ग्रीनलैंड का मामला जो देखने को मिल रहा है, ये सारा बीआरआई है। भारत को भी जो है वो बीआरआई में जोड़ना चाहता था, लेकिन भारत ने जो है वो सीधे नकार दिया इस चीज को, क्योंकि भारत जो है वो कह रहा है कि भैया आपका जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो आधिकारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि आपके बीआरआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है और आपने हमें बिल्कुल पूछा नहीं, है ना। तो इसलिए भैया हम नहीं मानते तुम्हारा। अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो भी बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर जो है काफी चिंतित हैं। केवल भारत ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, कई पश्चिमी देश हैं वो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सतर्क है कि कहीं ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन की सैन्य और नौसैनिक पहुंच जो है वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच जाए। ग्वादर पोर्ट जो है कहीं ऐसा मत हो कि भविष्य का सैन्य अड्डा बन जाए, हिंद महासागर में चीन जो है वो दखल देने लगे। और ये केवल आर्थिक गलियारा नहीं है, पश्चिम के सोच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं पश्चिम ये सोचता है कि चाइना यहां अपना शक्ति प्रदर्शन की योजना बना रहा है। साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई का कुल प्रभाव अगर हम बात करें तो चीन तेजी से क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अपनी सुरक्षा और प्रभाव को बचाने की जो है कोशिश कर रहा है, और छोटे देश चीन के कर्ज और निवेश के ऊपर जो निर्भर हो गए हैं, इससे चीन का जो है वो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि एशिया में नया शक्ति संतुलन का जो है वह गढ़ जो है वो बदलता जा रहा है, और इसी वजह से नए गुट जो है सक्रिय हो गए। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के जवाब में अगर हम बात करें तो अमेरिका इस क्षेत्र में क्वाड का निर्माण किया हुआ है, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरी की पूरी कोशिश इंडो पैसिफिक रणनीति के रूप में है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने दुनिया को जो है वो दो खेमों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इंडिया काउंटर स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहा है, यानी कि भारत की रणनीतिक टकराव नहीं बल्कि संतुलन पर आधारित रणनीति पे सोच रहा है, यानी कि कूटनीति प्लस विकास प्लस आंतरिक मजबूती के ऊपर बात कर रहा है। भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे G20 की बात करें, चाहे एससीओ की बात करें, साफ कहता आया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बीआरआई पर भारत लगातार आपत्ति दर्ज करता है, और भारत बार बार कहता है कि विकास के नाम पर संप्रभुता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो स्थिति कुछ और भी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी जो है वो बात हो रही है, जो कि भारत मध्य पूर्व यूरोप से जुड़ने वाला एक वैकल्पिक गलियारा बना रहा है। और यहां अगर हम बात करें तो ये पारदर्शी है, नियम आधारित है, संप्रभुता सम्मत ढांचा है, और बीआरआई के मुकाबले अगर हम बात करें तो विश्वसनीय विकल्प है। यानी कि चीन के रास्ते के जवाब में भारत भी जो है अपना एक रास्ता बना रहा है, और उसके लिए वो ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो है वो जोड़ रहा है। चाबहार पोर्ट
गुजरात के कांडला और महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ रहा है, जिसके माध्यम से चाबहार और चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान, यूरोप के क्षेत्रों में जाएगा। अभी ईरान की स्थिति जो है वो सही नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि ईरान में अमेरिका की पकड़ मजबूत है और जैसे ईरान की कंडीशन हुई, भारत को परमिशन मिल जाएगा कि वो यहां से अपना जो है रूट जो है उसको जो है वो सही कर ले। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जब चाबहार के पोर्ट के माध्यम से भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने को मिलेगा, भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने को मिलेगा, तो भारत के भी पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता जो है कम हो जाएगी। व्यापार और रणनीतिक रूप से दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो समुद्र के रास्ते भारत की भी रणनीतिक पहुंच जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत जो सागर परियोजना यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन या भारत की इंडियन ओशन रीजन में जो परियोजना है, छोटे द्वीपीय देशों के सहयोग की बात है, समुद्री सुरक्षा की बात है, मानवीय सहायता के बारे में बात है, भारत इसमें भी जो वो बेहतर कर रहा है। यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा आंतरिक सुशासन के बारे में बात करें तो लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सुरंग, लॉजिस्टिक, गिलगिट बाल्टिस्तान, पॉक के मुद्दे को जो है वो और स्पष्ट रूप से ज्यादा आक्रामक होकर ज्यादा निरंतर तरीके से भारत जो उठा रहा है, भारत इसके माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि भारत सिर्फ बाहर विरोध नहीं कर रहा है, अंदर से भी अपनी स्थिति को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात की, जिसके माध्यम से हमने कहा कि यूरोप तक पहुंच है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो विवाद है उसमें तीन बातें जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई हैं। पहला, भारत और चीन का सीमा नक्शा समझने का आधार ही जो है वो अलग है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक परियोजना कम, रणनीतिक हथियार ज्यादा है। और तीसरा, यह विवाद ना किसी बयान से सुलझेगा, ना सड़क निर्माण से, यह 1947 की अधूरी भू राजनीति का विस्तार है। परिवर्तन संभव तभी होगा जब जमीन परिस्थिति को बदला जाए, कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीति तीनों मोर्चों पर जो है बदलाव है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि क्या इस स्थिति में सुधार भविष्य में कभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।